हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड संयुक्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरिट और कट ऑफ को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत से स्टूडेंट को इसकी मेरिट और कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूजन है और डाउट में है कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कितने चांसेस हैं और क्या उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं ये वीडियो लाया हूँ। वैसे तो मैंने इसकी मेरिट और कट ऑफ को लेकर एक वीडियो पहले ही बना रखी थी, जो मैंने रिज़ल्ट आने के बाद बनाई थी। आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मेरिट कट ऑफ कितनी जाएगी इस बारे में कोई नहीं बता सकता है। साथ ही कट ऑफ मेरिट किन चीज़ों पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, उसके बारे में भी मैंने बताया था, जिसे मैंने स्टूडेंट के इंटरेस्ट और वेटेज मार्क्स की बात कही थी। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम लोग इसकी कट ऑफ मेरिट के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, जो कि पिछले सालों की कितनी कट ऑफ गई थी उसके बेसिस पर लगाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ पिछले सालों की मेरिट लिस्ट को लेकर, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेजेस में पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स में मिला था और कौन सी स्ट्रीम और कैटेगरीज में कितनी कट ऑफ पिछले साल गई थी। तो देखते हैं ये मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले हम शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा की मेरिट लिस्ट देखते हैं। ये मेरिट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 की ये मेरिट लिस्ट है। अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो ये आर्ट साइड और कॉमर्स की मेरिट लिस्ट है। आपको पता ही होगा कि शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें कुल मिलाकर 100 सीट है। पहला जो गवर्नमेंट सीट जिसमें है वो है SSJ कैंपस अल्मोड़ा। तो पिछले साल इसमें कितनी कट ऑफ गई थी अगर हम देखें तो ओपन कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ आपकी 130 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है ओपन कैटेगरी की। उसके बाद अगर हम जनरल कैटेगरी में वुमेन की देखें तो जनरल कैटेगरी की जो वुमेन है उसकी जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 119 यानी कि 119 यहाँ पे जनरल वुमेन को पिछले फर्स्ट काउंसलिंग में यहाँ पे सीट अलॉट हो गई थी। वहीं अगर हम EWS की बात करें तो EWS के लिए भी 119 नंबर पे यहाँ पे सीट अलॉट हो गई थी। उसके बाद अगर हम SC की बात करें, SC कैटेगरी के, तो यहाँ पे जो SC कैटेगरी मेल्स हैं उनको 119 नंबर पे ही सीट अलॉट हो गई थी। वहीं SC कैटेगरी की अगर वुमेंस की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ गई है वो 117 गई थी। उसके बाद OBC की अगर हम बात करें तो OBC में मेल कैंडिडेट की 108 पे यहाँ पे इनको SH कैंपस अल्मोड़ा मिल गया था। वहीं वुमेंस OBC की बात करें तो उनको 105 में यहाँ पे कट ऑफ में गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। उसके बाद एक ST कैटेगरी की है जो कि 103 नंबर पे यहाँ पे उनको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। ये कट ऑफ जो है ये कॉमर्स और आर्ट साइड वाली की है। साइंस साइड की कट ऑफ अभी आपको नीचे दिखाने देते हैं। तो यह आपके अब साइंस साइड की कट ऑफ 2023 की SSJ कैंपस अल्मोड़ा की, जिसमें अगर हम ओपन की बात करें तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पे 138 कट ऑफ गई है हाईएस्ट। 138 कट ऑफ गई है यानी कि 138 में आपको मिल गया है। उसके बाद अगर हम जनरल वुमेन की बात करें तो जनरल वुमेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 133 नंबर पे यहाँ पे जनरल वुमेन की को सीट अलॉट हुई है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे कि वेटेज मार्क्स आप देख रहे होंगे। यहाँ पे वेटेज मार्क्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे 15-15 10-10 नंबर के यहाँ पे वेटेज मार्क्स लगाए गए हैं। इसके बाद अगर हम SC कैटेगरी की देखें तो 127 में यहाँ पे मेल कैंडिडेट को मिला है। अगर वहीं SC कैटेगरी में वुमेन की बात करें तो 122 में यहाँ पे
सीट मिली है। उसके बाद अगर हम ओबीसी की वुमेन की बात करें तो उनको भी 122 में सीट मिली है। एससी वुमेन को 122 में सीट मिली है। ओबीसी अगर हम नॉर्मल मेल्स की बात करें तो 123 नंबर पे यहाँ पे कट ऑफ उनकी गई है। वहीं इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं कट ऑफ 134 साइंस स्ट्रीम में गई है। चलिए अब हम शोभन सिंह जी यूनिवर्सिटी के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मण सिंह मेहर कैंपस पिथौरागढ़ की कट ऑफ देखते हैं। इसकी मेरिट क्या गई थी पिछले साल 2023 में। आपको बता दें कि ये कट ऑफ आर्ट और कॉमर्स साइड की है, जिसमें ओपन कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 129 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 126 पे यहाँ पे है, और वहीं ओबीसी वुमेंस कैटेगरी की बात करें तो वो 123 आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब देखिए आप जो ये कैटेगरीज है, जैसे ओबीसी हो गया और ओबीसी वुमेन हो गया, ये दोनों अलग अलग यहाँ पे इनकी अलग अलग मेरिट यहाँ पे बनाई जाती है। देखिए जो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे लिखा है इसमें मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ओबीसी वुमेन की बताया गया तो यहाँ पे फीमेल होना ही ज़रूरी है, मतलब फीमेल ही होंगी यहाँ पे, वुमेन्स ही होंगी। लेकिन जो ओबीसी वाली कैटेगरी ऊपर वाली, इसमें फीमेल और मेल कोई भी हो सकता है। वो निर्भर करता है कि किसकी मार्क्स ज़्यादा आए हैं। जो बाकी जो है ये रिजल्ट ये वुमेन्स कोटे के उससे यहाँ पे एक अलग से भी वुमेन्स की कट ऑफ निकाली जाती है। एससी एससी कैटेगरी के लिए भी होता है कि एक एससी की कैटेगरी की आपको मिलेगी और एक आपको एससी वुमेन कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए 123 पे एससी कैटेगरी को मिली है, ये मेल कैंडिडेट को मिली है। वहीं अगर हम फीमेल वुमेन्स की बात करें तो आपको एससी कैटेगरी में यहाँ जो वुमेन्स है वो 120 कट ऑफ दिखाई देगी। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो 122 पे यहाँ पे कट ऑफ दिखाई दे रही है, और अगर जनरल वुमेन कैटेगरी की बात करें तो वो भी वहाँ पे 117 आपको कट ऑफ दिखाई दे रही होगी। देखिए अब जनरल कैटेगरी के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो बाकी जो है मेल्स के लिए वो ओपन में आ जाते हैं, वो ओपन सीट के अंदर आते हैं। बाकी जो ये नीचे रिजर्वेशन वाली है इसमें वुमेंस कैटेगरी लगाई जाती है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल वुमेंस की कैटेगरी है, लेकिन अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे ओपन के अंदर ही आपके जनरल्स के मेल आ जाते हैं। इसके लिए कोई नीचे अलग से रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ से आपकी रिजर्वेशन वाली चीज़ें शुरू हो गई हैं। वुमेंस कैटेगरी शुरू हुई है, साथ में एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी यहाँ पे शुरू हुई है। इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एक ही चीज़ होती है, एक ही कट ऑफ होती है, चाहे उसमें मेल हो या फीमेल हो। उसकी 113 गई है। इसमें वुमेंस का कोटा नहीं होता, हमारा ईडब्ल्यूएस वुमेंस करके ऐसा कोटा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम साइंस साइड का कट ऑफ देखें एलएसएम कैंपस पिथौरागढ़ की, तो ओपन की यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी 139, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनरल कैटेगरी के वुमेंस की देखें तो 133 पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। उसके बाद अगर हम ओबीसी की वुमेंस की देखें तो 133 वो भी 133 में, साथ में खाली ओबीसी जो है वो 134 में है। वहीं ईडब्ल्यूएस 136 आपको कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 128, वहीं एससी कैटेगरी में वुमेंस अगर हैं तो 117 यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 109 यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो ये थी एलएसएम कैंपस पिथौरागढ़ की कट ऑफ। चलिए इसमें मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि वेटेज मार्क्स जो हैं आपके वो कट ऑफ में या मेरिट में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 109 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ में यहाँ पे 25 नंबर का वेटेज मार्क लगाया है, जिससे इनके सीधे से नंबर 134 यहाँ पे बन गए हैं, और इनका जो सिलेक्शन है वो ओपन कैटेगरी के अंदर हो गया है। अगर ये 25 नंबर नहीं होते तो इनको इस लिस्ट में इनका नाम भी नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरिट गई है इसकी वुमेंस की जनरल की वो 117 गई है। जैसे 117 यहाँ पे कट ऑफ गई है, तो अगर उनके नंबर कितने हैं, उनके नंबर यहाँ पे 109 है, तो उनका लिस्ट में इसमें नाम होता भी नहीं, तो उसके बदले कोई और कैंडिडेट यहाँ पे किसी और कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिल गया होता। तो इसमें जो वेटेज मार्क्स है इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे नंबर लगा रखे हैं ऐसे ही आप
15 नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, एक 15 किसी ने 25 नंबर लगा के, ऐसे 113 वालों ने भी यहाँ पे 25 नंबर का वेटेज लगा रखा है, जिससे इनके सीधे से मार्क्स यहाँ पे 25 नंबर बढ़ गए हैं, जिससे इनका ओपन में ही सिलेक्शन हो गया है। वरना ये अगर एक्स्ट्रा मार्क्स इनके पास वेटेज मार्क्स नहीं होते तो ये वुमेंस कैटेगरी के अंदर इस लिस्ट में इनका नाम नहीं हो पाता। चलिए अब हम शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के कुछ और कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट भी देख लेते हैं। तो ये आपके सामने जो कॉलेज है ये है पंडित BD पांडे कैंपस बागेश्वर। अगर यहाँ हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो 113 नंबर पर आपको यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दे रही होगी, सीट अलॉटेड हो गई है। उसी के साथ अगर हम जनरल वुमेंस की बात करें तो 110 नंबर, SC कैटेगरी के लिए 109 नंबर, वहीं SC वुमेंस कैटेगरी के लिए 107 नंबर, EWS कैटेगरी के लिए भी 107 नंबर पर यहाँ पे सीट अलॉट हो गई है। OBC कैटेगरी के लिए 104 और वहीं OBC वुमेंस कैटेगरी के लिए 110 नंबर पर यहाँ पे 102 नंबर पर यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। वहीं ST कैटेगरी के लिए 101 नंबर पर यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की तो इसमें 132 नंबर पर ओपन सीट अलॉट हुई है। वहीं 128 नंबर पर जनरल वुमेंस की, 124 पर EWS और 113 पर SC, 112 पर OBC, 110 पर भी SC और 110 पर SC वुमेंस की भी सीट अलॉट हुई है। वहीं OBC वुमेंस की भी 104 नंबर पर यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। इसके बाद अगर हम स्वामी विवेकानंद PG कॉलेज लोहाघाट की मेरिट लिस्ट देखें तो इसमें 112 नंबर पर ओपन, वहीं 103 नंबर पर जनरल वुमेंस, ये 8 साइड्स की है। 102 नंबर पर EWS, 96 पे OBC, 94 पे OBC वुमेन, 101 पे ST। वहीं साइंस साइड की अगर हम बात करें तो 129 पर ओपन, 124 पर EWS, 123 पर जनरल वुमेन, 116 पे OBC, 112 पर OBC वुमेन, 110 पर SC, 107 पर SC वुमेन, 84 पर ST। उसके बाद हम SSJV SSSPG कॉलेज रानीखेत, जो कि श्री स्वर्गीय जयदत्त वेला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी PG कॉलेज रानीखेत, इसमें अगर हम कॉमर्स और आर्ट साइड की सीट देखें तो ओपन कैटेगरी के लिए 110, जनरल वुमेंस की 107 और वहीं SC कैटेगरी के लिए 101, SC वुमेंस के लिए 97 पे और OBC 87, ST कैटेगरी 81, वहीं OBC वुमेंस के लिए 78, जनरल वुमेंस के लिए 106 यहाँ पे सीट अलॉट हुई है। वहीं साइंस की बात करें तो 126 पे ओपन। देखिए आपको ओपन का मतलब समझ में तो आ रहा होगा कि ओपन कैटेगरी में वो हैं जो डायरेक्ट जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको यहाँ पे ओपन कैटेगरी में रखा गया है। इसमें अगर हम देखें तो जनरल के जो मेल्स हैं वो इसी कैटेगरी के ओपन कैटेगरी के अंदर ही उनको सीट अपनी लेनी होती है। उसके बाद जो है वो कैटेगरी रिजर्वेशन वाइज होती है, जैसे जनरल की वुमेंस के लिए होती है, फिर EWS के लिए होती है, फिर SC ST कैटेगरी OBC के लिए सीट अलग से अलॉट होती है। तो EWS की बात करें तो 125, जनरल वुमेंस की 122, EWS 121, SC की 113, SC वुमेंस की 111, वहीं OBC की 107, वहीं OBC वुमेंस की 103। इसके बाद मैं पूर्णगिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चंपावत, यहाँ पे ये जो कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस से आ गए हैं, जिसमें स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा होता है। इनकी फ़ीस में भी अंतर होता है, स्टेट कोटे की फ़ीस कम होती है, वहीं मैनेजमेंट कोटे की फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर यहाँ बात करें स्टेट कोटे में तो 104 नंबर पर यहाँ पे स्टेट कोटा मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा 99 नंबर से शुरू हुआ है। अगर हम ओपन सीट की बात करें उसके बाद जो रिजर्वेशन सीट है वो आ गई यहाँ पे 97 में SC, जनरल वुमेन की 96, वहीं EWS की 96, जनरल वुमेन की 96। इसी तरह ये चलता रहेगा, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके बाद ये साइंस की आ गई है।
यहाँ पे ये साइंस की आ गई है। इसके बाद ये बेरीनाग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेरीनाग की कट ऑफ है। इसमें ओपन में 110 नंबर पे मिली है। एससी को 100 नंबर पे भी यहाँ पे सीट मिल गई है। एसटी वुमेन के लिए भी 100 नंबर, ओबीसी के लिए 99, ओबीसी वुमेन्स के लिए 98, ईडब्ल्यूएस के लिए 97, एसटी कैटेगरी के लिए 77। इसके बाद साइंस की सीटें आ गई, साइंस साइड वालों की, जिसमें 127 पे ओपन ऐसी ये चलता रहेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देवभूमि कॉलेज आ चुका है, जिसमें अगर हम स्टेट कोटा की बात करें तो स्टेट कोटा 100 नंबर पर ओपन में मिल गया है। उसके बाद ये ऐसी नंबर कम होते जाएंगे और उसके बाद रिजर्वेशन के हिसाब से आपको सीट अलॉट होती जाएंगी। तो ये थी शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के पिछले साल 2023 की कट ऑफ मेरिट लिस्ट। अब अगर हम इस बार की कट ऑफ की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी, इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है। जैसा आपने देखा ही है कि वेटेज मार्क्स यहाँ पर इम्पेक्ट डाल रहे हैं। अब इस बार किसने कितने वेटेज लगाए हैं इसके बारे में ना आपको पता है ना हमको। और दूसरी बात यह है कि इस बार 3 यूनिवर्सिटी एक साथ एग्ज़ाम काउंसलिंग करा रही है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो भी ज़्यादा हो गई होगी। तो लगभग अगर हम देखें तो ज़्यादा अंतर तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट की बात करें तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है कि पिछले साल कितनी गई थी। क्योंकि पिछले साल जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, और ऑनलाइन में जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था उसके बारे में कोई ऐसी पब्लिकली कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई थी, जैसे कि एसएसजेयू की हुई थी। उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको ईमेल या फिर उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट में थी उसमें आप लॉगिन करके देख सकते थे। तो उसके बारे में सारे कॉलेजेस में कितनी कट ऑफ गई इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि कॉलेजेस में मेरी लिस्ट लगाई गई थी, लेकिन सब सारे कॉलेज से डाटा इकट्ठा करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर यार मेरे पास एक कॉलेजेस का डाटा है जो कि एमबीपीजी कॉलेज का है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेरी लिस्ट है वो एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी की है, जो कि कुमाऊँ का सबसे बड़ा कॉलेज है। आप इसकी मेरिट के आधार पर और कॉलेजेस के कट ऑफ भी आकलन कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा कॉलेज है जिससे इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज की तो कट ऑफ नीचे ही जाती है। अगर हम यहाँ पे जनरल की ओपन की बात करें, यहाँ पे जो ओपन सीट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे 134 यहाँ पे देखने को मिलेगी। 134 में आपकी ओपन सीट्स है। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 117 नंबर देखने को मिल रहे होंगे। 117 में यहाँ पे सीट मिल गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर ओपन की बात करें तो 119 नंबर पे। ओबीसी में भी 120 नंबर यहाँ पे कट ऑफ नीचे जाते हुए दिखाई दे रही होगी आपको। ये थोड़ा अटपटा सा इन्होंने मेरी लिस्ट जारी करी है। यहाँ पे जो है ये आपके टोटल मार्क्स हैं, यहाँ पे जो एग्ज़ाम के मार्क्स है वो हैं, यहाँ पे जो आपका वेटेज मार्क्स है उसको लगाया है। तो इन दोनों को प्लस करके इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। बाकी ये जो हैं ये शायद पीजी और यूजी के मार्क्स हैं। ये हमारी आर्ट साइड की कट ऑफ है। इसके बाद अगर हम साइंस साइड की कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साइंस साइड में जो ओपन कैटेगरी है उसमें यहाँ पे 148 गई है, और उसके बाद वुमेंस में जो है जनरल वो 144 गई है। ईडब्ल्यूएस ओपन 140। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एससी ओपन में 129 गई है कैटेगरी। वहीं ओबीसी ओपन में 132 गई है यहाँ पे कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस 140, ओबीसी एसटी ओपन में 123,
यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप और कॉलेज की कट ऑफ का भी हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में भी लगभग इतनी ही कट ऑफ गई होगी। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ तो नीचे जाती है ही, क्योंकि इसमें प्राइवेट कॉलेज भी जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में है वो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक नहीं है बहुत ही हैं, और उनमें तो कितनों में तो सीट्स भी बहुत खाली रहती हैं, बच्चे नहीं मिलते एडमिशन के लिए, तो वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या आप नॉट क्वालिफाइड है तो भी वो आपको एडमिशन दे रहे हैं। इसके बाद आना जो कॉमर्स की है वो अलग से निकाल रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो कॉमर्स में एससी कैटेगरी की है वो 119 है, उसके बाद जो जनरल कैटेगरी वो 133 यहाँ पे कॉमर्स की यानी कट ऑफ निकाल रखी है। तो कॉमर्स के यहाँ पे 3 इन्होंने स्टूडेंट रख रखे हैं, बाकी जो हैं वो आर्ट साइड थे और आपके साइंस साइड वाले थे। तो ये थी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की कट ऑफ पिछले साल 2023 की। अब हम चलते हैं SSDV श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी। अगर हम श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी की मेरिट की बात करें तो ये जो मेरिट लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है 2022 की मेरिट लिस्ट है, 2023 का डाटा नहीं है। जो कि आपको पता ही है कि यहाँ पे 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें से KLDAV कॉलेज रुड़की हरिद्वार की मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल ओपन कैटेगरी की जो सीट है वो 291 में यहाँ पे मिली है। आपको बता देता हूँ कि ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो 400 नंबर के होते थे, इसलिए आपको यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो 291 यहाँ पे आपको जनरल की ओपन सीट दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो 291, आप इन नंबर को हाफ कर सकते हैं क्योंकि ये 400 नंबर में से इसका रिजल्ट आया हुआ है। वहीं SC कैटेगरी के लिए 283 यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, और जनरल की फ़ीमेल 282 में भी यहाँ पे सीट इनको मिल गई है। इसके बाद अगर OBC की बात करें हम फीमेल में तो 275 में मिल गई है, और ओपन OBC में 276, वहीं EWS ओपन में 261 पे मिल गई है। फीमेल SC को 262 पे यहाँ पे मिल गई है। साथ में EWS ओपन कैटेगरी में 255 पे भी यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो 222 में यहाँ आपको सीट देखने को मिलेगी। उसके अगर हम साइंस ग्रुप की बात करें तो साइंस ग्रुप में ओपन आप देख सकते हैं कि 292 में यहाँ पे सीट ओपन में मिली है जनरल कैटेगरी के। उसके बाद अगर हम ओपन में SC कैटेगरी बात करें तो 267 में भी आपको देखने को मिलेगी। OBC में फीमेल कैटेगरी की 269 में, और ओपन SC कैटेगरी में 274, 267 आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रही है। EWS ओपन कैटेगरी में 267, और अगर OBC की हम बात करें ओपन कैटेगरी में 274 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जनरल फीमेल 274 में यहाँ पे सीट अलॉट हो रही है, और 270 में भी हो रही है, हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये थी पिछले साल की तीनों यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की मेरिट लिस्ट, जिससे आप कट ऑफ और मेरिट के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल कितनी गई थी। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप लोगों को जानकारी मिल सके कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, साथ ही में जो सीट अलॉटमेंट है वो किस तरीके से होता है। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे ओपन कैटेगरी पहले सीट आती हैं, उसके बाद फिर वहाँ से रिजर्वेशन चालू हो जाती हैं। ओपन कैटेगरी में कौन कौन आ जाता है, उसके रिजर्वेशन कैटेगरी में किस हिसाब से सीटें डिवाइडेड होती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।